जय हिंद दोस्तों। सॉरी सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि ध्यान रखना इसके पहले वाले क्लास में जब हम आप लोगों को साइंस का एक समीकरण बता रहे थे, अभिक्रिया बता रहे थे, तो उसमें ध्यान रखना एक गलती हो गई थी कि जहां हमें ध्यान रखना Na2SO4 लिखना था, वहां पे जो है हमसे गलती हो गई थी कि हम NaSO4 कर दिए थे। ठीक है, तो उसके लिए भाई आप लोगों से सॉरी ध्यान रखना, क्योंकि इंसान से प्रेशर में उस समय ध्यान रखना कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए भाई आप लोगों से सॉरी, माफी चाहते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना आज की क्लास में हम आप लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बताएंगे, ठीक है, जिनका अगर आप बढ़िया से तैयार कर लिए उन चैप्टर्स को, ठीक है, तो आप लोगों का पेपर तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत कठिन नहीं होता है, और आपको हम बताएंगे कि कुछ नंबर तो आपके रखे हैं कि वो नंबर आपका कहीं नहीं जा सकता, वो एकदम रखा हुआ नंबर है। ठीक, तो ध्यान रखना जो नंबर आपको बताएंगे, जिस तरीके से आपको बताएंगे, बस उतना ही आप करके चले आइएगा, आपका बहुत ही अच्छे से पेपर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पेपर का हर एक चीज आपको आएगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन कि आपको आ नहीं रहा है। ठीक, तो बेहतरीन तरीके से आप क्या करना, यूज करना। ठीक, और ध्यान रखना बाकी आप एग्जाम के बारे में अच्छे से जानकारी करने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम उन सभी क्वेश्चंस के बारे में या उन सभी टॉपिक के बारे में। ध्यान देना, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, ठीक है, किस तरह से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपको देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक पेपर दिखाई दे रहा है। इस पेपर का जो ये पैसेज है, ध्यान रखना पेपर में एक पैसेज जैसे लिखा गया है ना, ये पहले बेहतरीन तरीके से इस पैसेज को 2 बार 3 बार 4 बार आप पढ़ लीजिएगा। नीचे देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है ना, पैसेज का जो पैसेज है, पैसेज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चंस को ध्यान रखना क्या करना, बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना। जो पैसेज आपको यहाँ दे रखा है, इस पैसेज को आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस पैसेज में से ही खोज करके आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन पैसेज में से आप क्वेश्चन तो खोज के आराम से ही लिख सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। 7 नंबर आपका एकदम फिक्स है, इसके अतिरिक्त आपका 7 नंबर कहीं जाने वाला नहीं, अगर आप इस टॉपिक को क्या कर लिए, तैयार कर लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद आगे आपसे कह देगा कि एक पत्र लिखिए। ठीक है, जैसे आपसे कह देगा कि आप ध्यान रखना, आपसे ये भी कह सकता है कि आप अपने विद्यालय के, ठीक है, प्रधानाचार्य के लिए एक पत्र लिखिए। समझ आया कि नहीं? जो आपके विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, उनके लिए एक पत्र लिखिए और उनसे आग्रह कीजिए कि आपको क्या दे दी जाए, छुट्टी दे दी जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको ये क्या करना है, यही क्वेश्चन दे देगा कि आप क्या कीजिए, अपने प्रधानाचार्य को जो है पत्र लिखिए और उस पत्र में अपने प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए आवेदन कीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई एनुअल फंक्शन है, उसके लिए जो है मतलब कि उनसे छुट्टी लीजिए, लीव लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से आपसे कोई लेटर लिखने के लिए कह देगा। एक तो आप इस पे तैयार कर लीजिए कि आपसे प्रधानाचार्य से छुट्टी के लिए आग्रह करने के लिए एक लेटर देगा, तो आप इसके टॉपिक के ऊपर पूरे बेहतरीन तरीके से क्या कर लीजिए, एक पत्र को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पत्र को लिखना कैसे है, तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको पत्र कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको बता दें। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान रखना, लिखा गया है ना टू द, टू दा, तो टू दा का मतलब क्या है, किसको लिखना, पे टू दा लिखा गया है तो दा लिखना है। इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे आपको डालना सब्जेक्ट, जैसे यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया है ना कि किस विषय पे आपको लेटर लिखना है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ठीक, इस आपको जब सब्जेक्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना सब्जेक्ट तो किस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है वो डाल देना। जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो आगे यहाँ से लिखना सर, श्रीमान, जो भी डालना रहेगा डाल करके आप लिख देना जैसे लिखा गया है पत्र। तो अच्छे तरीके से पत्र आप कैसे लिखेंगे, आपको पत्र लिखने के बाद अच्छा से अच्छा नंबर कैसे मिलेगा, तो उसका क्वालिटी यही है कि आप इसी तरीके से पत्र को क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अदरवाइज आप तैयार करेंगे तो आपका कोई मतलब तैयार करने का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग ध्यान रखना, ये तो ये हो सकता है कि आपसे प्रधानाचार्य के ऊपर पूछ दे, एक आपसे कह देगा कि जैसे आपकी बहन की शादी है, समझ में आ गया कि नहीं, आप अपने फ्रेंड को कैसे इनवाइट करेंगे, तो उसके ऊपर लिखिए, तो उसके लिए भी वही लगेगा। आपको पहले यहाँ टू द लिखना है, किसको लिखना है, अपने दोस्त को लिखना है, तो अपने दोस्त का नाम लिख देना या लिख देना डियर माई फ्रेंड। ठीक है, डियर माई फ्रेंड, जो भी नाम होगा उसका ये डाल देना। तो इस तरीके से डाल देना। फिर सब्जेक्ट डाल देना, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, माई कजन सिस्टर या माई सिस्टर जो है क्या है, मैरिज, तो उसको इनवाइट करना, तो किस हिसाब से इनवाइट करना आप उस चीज को लिख दीजिए। और उसके बाद फिर नीचे से आराम से पूरा डिटेल में बता दीजिए, फला तारीख को शादी है, इस तारीख को आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। होता है ना छोटे बच्चे, मेरे चाचू के शादी में जुलूल से जुलूल आना, ऐसा है ना, तो ऐसा है, आप जो भी लिखना मन करेगा आप अच्छे तरीके से क्या कर दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना है आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पेपर को, पत्र को क्या करना किया जाता है, लेटर को तैयार करके लेटर लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना,
लेटर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यही है कि आप एक प्रिंसिपल के ऊपर तैयार कर लीजिए, ये कि इस फ्रेंड के शादी के ऊपर तैयार कर लीजिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं न कहीं आपसे क्या कर लेगा, प्रिंसिपल के ऊपर पूछ सकता है, ठीक? तो प्रिंसिपल वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान रखना, अगले क्वेश्चन में आपसे कह देगा एक आर्टिकल लिखिए। जैसे अगला क्वेश्चन दे देगा आपसे, ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन 6 नंबर का देगा। लेटर तो आपका 4 ही नंबर का था, ये तो 6 नंबर का दे देगा ससुरा। कहेगा एक आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल आपसे किसी भी टॉपिक के ऊपर पूछ सकता है। तो टॉपिक के ऊपर कैसे आर्टिकल पूछेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। आर्टिकल को हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे, आर्टिकल को हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोगों को बस मेन मतलब इससे है। तो आर्टिकल ध्यान रखना कैसे लिखेंगे, तो जिस टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने के लिए देगा, जैसे कोई भी टॉपिक हो गया, तो उस टॉपिक के ऊपर जैसे आपको आर्टिकल लिखने के लिए देगा, जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक लिख दिया गया है ना, इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपको क्या लिखना था, आर्टिकल लिखना था। यहाँ पे देखो पॉइंट दर पॉइंट एक एक बना करके आर्टिकल लिखा गया है ना। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखा गया है, सेम उसी तरीके से क्या कीजिएगा आप भी आर्टिकल को तैयार कीजिएगा और इसी तरीके से आप आर्टिकल को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आर्टिकल में आपको उसके बारे में बताना रहेगा। जैसे आप ऐसे पढ़े हैं ना, लिखना सीखे है ना, ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे में निबंध होता है। निबंध का मतलब होता है कि हर एक चीज को उसके बारे में पूरा बता देना है। वही चीज यहाँ होती है आर्टिकल। आर्टिकल में भी आपको वैसे ही लिखना रहता है, बस एक-एक पॉइंट करके लिखना रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे कौन-सा क्वेश्चन पूछेगा। ये तीनों टॉपिक तैयार किए हैं, तो आप देखो 7, 7, 6, 13 और 13, 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 नंबर आपका ऐसे तैयार है। ये रखा नंबर है, कहीं जाने वाला नहीं है। आप अगर बस इनको तैयार कर लिए तब। आगे देख लेते हैं क्या पूछेगा आपसे। जैसे देखो, आगे आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना 6 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का आपसे एक्टिव पैसिव पूछ देगा, 2 नंबर का आपसे जो है नरेशन पूछ देगा और 2 नंबर का ध्यान रखना आपसे क्या पूछ देगा, 2 नंबर में आपसे पूछ देगा पंचक्वेट। अब देखो एक्टिव सबसे पहले तो ध्यान रखना नरेशन आपसे पूछेगा, तो नरेशन क्या होता है, तो नरेशन भाई आप तैयार कर लीजिए, 2 नंबर का पूछेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नरेशन तो बहुत ज्यादा होता है, ये कितना नरेशन के बारे में आदमी जानेगा, कितना बताएगा, समय तो है नहीं। तो आप नरेशन को क्या कर लीजिएगा, आप जब ग्रामर पढ़ेंगे तो पढ़ाया गया होगा, तो 2 नंबर में आपसे नरेशन पूछेगा, 2 नंबर का आपसे क्या पूछेगा, एक्टिव पैसिव, और 2 नंबर में आपसे पंचक्वेट। अब देखो पंचक्वेट क्या होता है, आपको टेढ़ा मेढ़ा वर्ड बोल देगा। जैसे कि मान लो, आप समझ लो, कह दो भैंस चराती है रवि को। अब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शब्द है कि नहीं, भैंस चराती है रवि को, भैंस चराती है रवि को। समझ में आ रही कि नहीं? अब ये टेढ़ा मेढ़ा शब्द है कि नहीं, लेकिन अगर आप टेढ़ा मेढ़ा शब्द तो दिया है, आप उसको सुधार के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप उसको सुधार कैसे ना लिखेंगे कि रवि भैंस को चराता है, ऐसे ना लिखेंगे। तो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा शब्द दे देगा आपको अंग्रेजी में, उसको सुधार करके पंचक्वेट में देगा टेढ़ा मेढ़ा, आपको उसको सुधार करके बस सही से लिख देना है, 2 नंबर आपका तैयार है। तो ध्यान रखना 17 नंबर उधर हो गया था आपका, 6 नंबर इधर से, 17 6 कितना हो गया आपका 23। इसके बाद ध्यान रखना आपको और भी एक चीज बता रहे हैं, इसके बाद 4 नंबर का आपको देगा हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो 4 नंबर आप हिंदी से अंग्रेजी तो ट्रांसलेट कर ही सकते हैं भाई। ट्रांसलेशन आप ग्रामर क्या पढ़ता है, आप इतना टेंस नहीं पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये सब टेंस नहीं है, तो आप पढ़े तो होबे करेंगे, तो आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। समझ में आ रही नहीं? तो आपसे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, बस आपको उसी हिसाब से आंसर लिखते चले जाना है, आपको बेहतरीन तरीके से आपका निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या पूछेगा आपसे। ये तो था ग्रामर से, ग्रामर की जितनी भी चीजें थी, ग्रामर का सभी टॉपिक ध्यान रखना आपका क्या हो चुका है, अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं ग्रामर से बाहर से क्या पूछता है, ठीक, उसको देख लेते हैं। अब जैसे अब आपका किताब से भी तो कुछ ना कुछ पूछेगा, तो किताब से आपसे क्या पूछेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। किताब में आपसे कह देगा कि कुछ चैप्टर्स जैसे दे देगा, कुछ चैप्टर का नाम, ठीक, उन चैप्टर्स में से कह देगा कि आप इसकी क्या लिखिए, सेंट्रल आइडिया लिखिए। जैसे यहाँ पे कुछ चैप्टर आपको लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को आप जितने अच्छे से तैयार कर लीजिए, जान लीजिए, वही आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना ये जो चैप्टर्स हैं, ऐसे ही आपको कुछ चैप्टर्स देगा पेपर में और कहेगा आप इनके ऊपर क्या लिखिए, एक सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो करना ही कुछ नहीं है भाई, आपको सेंट्रल आइडिया, देखो आपको यहाँ 3 चैप्टर दे रखा है। पहले चैप्टर्स का ध्यान रखना नाम क्या है, डस्ट ऑप्शनो, पहला चैप्टर है डस्ट ऑप्शनो, दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपका है एनिमल्स, तो आप एनिमल्स के ऊपर भी तैयार कर लीजिए। तीसरा चैप्टर आपका है द ट्रीज,
तो आप द ट्रीज के ऊपर तैयार कर लीजिए। अब देखिए आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना कैसे है, तो सबसे पहले कुछ मत करना, ये जो तीनों चैप्टर्स हैं, इन तीनों चैप्टर्स का आप नाम याद कर लीजिए, जैसे डस्ट ऑफ स्नो, एनिमल्स, द ट्रीज, इन तीनों चैप्टर्स का आप नाम याद कर लीजिए। इन तीनों चैप्टर के जो लेखक हैं, उन लेखक का नाम आप याद कर लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं? और उसके बाद इस चैप्टर की जो पूरी हिंदी है, इन सभी चैप्टर्स की आप हिंदी पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी पढ़ लेंगे आप तो आपको दिक्कत ये नहीं होगी भाई, आप आराम से उत्तर दे देंगे इनका। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी से अंग्रेजी बस ट्रांसलेट करके लिख देना, कोई दिक्कत ये नहीं है, आपका काम चल जाएगा पूरे तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आपको पेपर में पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करेंगे, ये जानिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आप पूरे साल पढ़े नहीं है तो आपके लिए झेलना तो है ही है। झेलने से अच्छा है कि उससे निकलने का तरीका ढूंढे कि आसानी से निकल कैसे जाएंगे। तो आप आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आपसे क्या पूछेगा। आगे जैसे आपसे दे देता है ना कि क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रश्न उत्तर दे देता है, तो प्रश्न उत्तर किन किन चैप्टर से पूछेगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स का नाम हम लोग जान लेते हैं। जैसे आपका ध्यान रखना, पहला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना, वो है ए लेटर टू गॉड। आप इस प्रोज से जो है ए लेटर टू गॉड को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। जो ए लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ध्यान रखना, तैयार करने का मतलब आप उसकी इंग्लिश मत पढ़िए। इंग्लिश पढ़ेंगे आपको कुछ दिमाग में नहीं आएगा, यूं पढ़ेंगे जुबान से, यूं भेजे से उड़ जाएगा। समझा कि नहीं? तो इंग्लिश मत पढ़िए, आप उसकी हिंदी पढ़िए। आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेंचो एक किसान था, ठीक है, वो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, ओले पड़ गई, उसके वजह से उसकी फसल क्या हो गई, पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के नाते उसके खाने का क्या पड़ गया, वांदा पड़ गया, लाले पड़ने लगे। वो बेचारा जो है अपने खाने की समस्या को दूर करने के लिए भगवान को क्या करता है, एक पत्र लिखता है, उस पत्र को ले जाकर के पोस्ट ऑफिस पे जमा कर देता है। उसके बाद डाकिया, ध्यान रखना, जब पत्र को निकालता है जमा पहुंचाने के लिए, तो जोर जोर से हंसता है और हंसते हुए लाके किसको देता है, पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर भी देखने के बाद थोड़ी देर हंसता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, बाद में गंभीर हो जाता है। कि मास्टर इस बात को लेकर गंभीर हो जाता है, ध्यान रखना, बाद में, कि उसका कितना अथाह विश्वास है भगवान में कि वो उसकी फसल खराब हो गई, हर एक चीज। समझ में आया कि नहीं? तो इस हिसाब से बाद में पोस्ट मास्टर सबसे पैसा मांग उंग करके क्या करता है, कैसो कैसो उसको देता है। अब वो 100 पेसोस मांगा था, किसी तरीके से कुछ है पैसे कमाए बटोर पाते हैं। अब वो जब आके पैसा गिनता है तो उसी को गरियाने लगता है, कहता है अगली बार आप हमारे यहाँ डायरेक्ट जेब में डाल दीजिएगा पैसा, समझ लो। ऐसा कहना चाह रहा था कि अगली बार पैसा आप हमारे जेब में डाल दीजिए, ये डाकिया वाले ससुरे चोर होते हैं, सब पैसे चुरा लिए। समझ में आ गई नहीं? तो ये सब कहानी जब आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको हिंदी पता चल जाएगी। अब हिंदी पता चल जाएगी तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ उसकी हिंदी आए आपके दिमाग में ट्रांसलेट होगी, और जैसे ही हिंदी आए आपके दिमाग में ट्रांसलेट होगी, आप फटाफट उसका आंसर बना सकते हो। समझ में आ रही नहीं? तो इस तरीके से आपको देखो तरीका पढ़ना है कि कैसे निकालना है, बाकी तो आप जानबे करते हो, इतना समझदार हो आप कि आप कर सकते हो, बस आपको तरीका जानना है कि करना कैसे है। समझ में आ गई नहीं? और ध्यान रखना, दो अगला चैप्टर जो है आपका, वो है फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। कौन सा चैप्टर है? फ्रॉम डायरी एनी फ्रैंक। इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन क्या कर देता है, पूछ देता है। ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो सभी चैप्टर्स की आप क्या कर लीजिए, हिंदी को ही बस पढ़िए, उसके अतिरिक्त किसी चीज को मत पढ़िएगा, ठीक। और ध्यान रखना, एक नेशनल मंडेला वाला चैप्टर है, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नेशनल मंडेला का चैप्टर गड़बड़ नहीं, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ध्यान रखना, काले गोरे का जो रंग का भेदभाव था, इस चीज को लेकर के जो बात बताई गई है, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद ध्यान रखना आपका आता है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के हिसाब से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हम लोग उस चैप्टर को भी देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, जैसे पहला जो चैप्टर आपका है द थीप्स स्टोरी, ठीक, द थीप्स स्टोरी, जिसमें चोर क्या करता है, चोरी वोरी करता है, वो तो थीप्स स्टोरी वाला जो ये चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर्स को भी क्या कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस सभी चैप्टर्स की आप क्या कीजिएगा, हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, किसी अन्य चीज को पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना, जो अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है भोली। भोली वाला चैप्टर भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा। और एक ट्रिकी वाला जो चैप्टर है, जिसमें ट्रिकी के बारे में बताया गया था, तो वो ट्रिकी वाला चैप्टर भी क्या कर लीजिएगा, आप हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो भी आपका पूछेगा वो इन्हीं चैप्टर से पूछेगा। तो जितनी चीज बताए हैं, अगर आप इस तरीके से इन सभी चीजों को पढ़ लिए, तो ये याद रखिएगा कि आपका पेपर बहुत बेहतरीन बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जितनी भी चीज आज बताई गई होगी अच्छे से समझ में आई होगी, आप बेहतरीन तरीके से इनकी तैयारी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।